गुड मॉर्निंग गाइस। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू सिस्टम। हम लोग आज एक नए सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और उस सिस्टम का नाम है स्केलेटल सिस्टम। सो लेट अस स्टडी अबाउट व्हाट स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे क्या, इसे मानव कंकाल यंत्र या तंत्र बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे डिफाइन करना चाहूँ एक लाइन में तो इसे डिफाइन करते हैं अरेंजमेंट of bones in human body। खत्म, बात खत्म। अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज व्हाट स्केलेटल सिस्टम। चलिए अब ध्यान देते हैं। अब पढ़ना है बोन्स के बारे में, तो बोन्स मैं टॉपिक लिख देता हूँ। बोन्स हम लोग पढ़ेंगे 206 बोन्स के बारे में मैं पढ़ाऊंगा, पूरे बोन्स के बारे में पढ़ाऊंगा। चलिए बोन्स देखते हैं। तो पहले तो ये तो जान ले कि स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा। स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज व्हाट, कोई बताएगा? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी समझ में आ गया। स्टडी ऑफ बोन इज व्हाट ऑस्टियोलॉजी। अब बात आती है कि बोन में कोई बीमारी हो गया, तो जो बोन में डिजीज हो गया, डिजीज रिलेटेड टू बोन, इसके बारे में भी स्टडी करना पड़ेगा। जो बीमारी है बोन से रिलेटेड उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्थोलॉजी। तो याद रखिएगा दोनों में क्या अंतर है। दिस इज नोन एज व्हाट ऑर्थोलॉजी। एक बार मैं रिपीट करता हूं फिर से। अगर आप बोन के बारे में पढ़ रहे हैं मीन्स स्टडी अबाउट बोन इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी, और डिजीज रिलेटेड टू बोन इज नोन एज व्हाट ऑर्थोलॉजी। अब आते हैं, क्वेश्चन आता है कि बोन आर लिविंग और नॉट। तो याद रखिएगा बोन्स आर लिविंग, ये लिविंग सेल होता है। अब लिविंग क्यों होता है, प्रश्न आ गया कि व्हाई इट इज लिविंग। सो सिंपल, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ व्हाट सेल्स। और आपसे पूछ ले कि इनमें कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा इनमें पाए जाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, या इसी का दूसरा नाम आप लोग बोल सकते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ओके, चलिए अब ध्यान देते हैं। अगर सेल्स हैं तो बहुत सारे सेल मिलकर के क्या बनेंगे, टिश्यू। तो इसीलिए हम लोग बोन्स को क्या बोलते हैं, टिश्यू। ओके, क्लियर है यहां तक। अब आता है एक प्रश्न कि आपसे पूछा जाए कि ये टिश्यू तो हो गया, लेकिन ये कैसा टिश्यू है। तो एक लाइन में मैं डिफाइन कर सकता हूं, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग। बात सीख रहे हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट टिश्यू है किसका, ह्यूमन बीइंग का। चलिए अब ध्यान देते हैं, ये बना हुआ रहता है क्या से, तो ध्यान दीजिएगा। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। किससे, कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस। और जब कैल्शियम और फॉस्फोरस मिलेगा तो बनेगा क्या, कैल्शियम फॉस्फेट। और कैल्शियम फॉस्फेट का आप लोगों को फार्मूला पता होगा, CA3PO4 दी होल ट्वाइस। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्शियम फॉस्फेट। अब बात आती है कि बोन में कोई प्रोटीन पाया जाता है कि नहीं। तो ध्यान देंगे, बोन में बहुत प्रोटीन पाए जाते हैं। उस प्रोटीन का नाम क्या है, जरा ध्यान देते हैं। प्रोटीन जो बोन में पाए जाते हैं उसका नाम है ओसिन प्रोटीन। क्या नाम है, ओसिन प्रोटीन। ओके, द नेम ऑफ द प्रोटीन इज व्हाट, ओसिन प्रोटीन। एक और प्रोटीन भी बोल सकते हैं, इनमें कुछ अमाउंट में कोलाजीन प्रोटीन भी होता है, कोलाजीन प्रोटीन। लेकिन आपसे पूछ ले कि कोलाजीन प्रोटीन मैक्सिमम कहाँ पे पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा स्किन में। कहाँ पे, स्किन में।
और यही प्रोटीन जो है कोलाजीन, ये हमारे बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट में होता है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ कोलाजीन प्रोटीन में कि मैक्सिमम अमाउंट इन आवर बॉडी, मैक्सिमम अमाउंट इन आवर बॉडी। अब आते हैं कि पढ़ते हैं कि बोन्स कितने होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि बोन्स कितने होते हैं। अगर मैं बात करूं इन्फेंट या चाइल्ड में, तो मैं बुक में रहते 306, लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगा मोर देन 300 बोन्स, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। 303 भी हो सकता है, किसी में 302 भी हो सकता है। कुछ ना मिले ऑप्शन में, अगर 306 है तो मार दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, मीन्स मोर देन 300 बोन्स। अब बात आती है एडल्ट्स में। एडल्ट्स में कितने होते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये एडल्ट्स में 206 बोन्स होते हैं। कितने? 206 बोन्स। ओके, अब पूछ ले कि इस बोन का फंक्शन क्या है, तो शॉर्ट में मैं लिख देता हूं फंक्शन ऑफ बोन्स। क्या क्या फंक्शन है बोन्स के? पहला बोल सकते हैं कि प्रोवाइड फ्रेमवर्क, तो पहला प्रोवाइड व्हाट? फ्रेमवर्क। दूसरा पॉइंट आता है कि ये बोन मैरो कहाँ पे होता है? बोन्स में ही तो होता है। अरे जो बोन्स के अंदर जो है होलो स्ट्रक्चर होते हैं उसी को तो क्या बोलते हैं? बोन मैरो। और बोन मैरो में ही रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ये सब का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये बोन मैरो में क्या आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को भी क्या करेगा? बनाने में हेल्प करेगा। तीसरा काम ये मिनरल को स्टोर करता है, स्टोर मिनरल्स। स्टोर व्हाट? मिनरल्स। नंबर 4 ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, तो प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। अब हम लोग बोन्स को डिवाइड करना चाहते हैं। हम लोग एडल्ट के बोन के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, तो हमने कितना बोला? 206 बोन। ओके, ये जो 206 बोन्स है, इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। एक को बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, और दूसरे को बोलते हैं एपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम। ओके, अब जरा ध्यान देंगे। एक्सियल का मतलब होता है फ्लैट, मीन्स एक्सिस उसका स्ट्रेट हो। फ्लैट बोन्स आर नोन एज, फ्लैट बोन्स को हम लोग रखते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। इसमें मेनली लिम्ब बोन्स को रखा जाता है, लिम्ब बोन्स को। ओके, लिम्ब बोन्स मीन्स हाथ वाला और लेग वाला, ठीक है, हैंड एंड लेग्स। ध्यान देते हैं इसमें क्या क्या आएगा? हैंड्स एंड व्हाट? लेग्स। हैंड्स और लेग में ये दोनों, ये जो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है इसमें आएंगे 126 बोन्स, और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है जो कि फ्लैट बोन्स इसमें पाए जाते हैं, इनमें आएंगे 80 बोन्स। तो चलिए हम लोग एक एक करके बोन्स का स्टडी करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। इसमें बोन्स कितने आएंगे? 80 बोन्स। मैंने पीछे लिखा भी चुका हूँ 80 बोन्स। ओके, अब बात आती है कि 80 बोन्स कहाँ कहाँ होंगे। तो पहले हम लोग सर से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? हेड से। जिसे हम लोग क्रेनियम बोन्स, जिसे हम स्कल बोन्स भी बोलते हैं। अब बात आती है कि स्कल बोन्स में आप बहुत सारे बुक में बहुत सारे ऑप्शंस देखिएगा। कभी 29 देख लीजिएगा, कभी 8 देख लीजिएगा, कभी 28 देख लीजिएगा। तीनों को समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। इस कंफ्यूजन को ही हम लोग दूर कर देंगे। जरा ध्यान देते हैं। अगर आपसे क्रेनियम में पूछ ले कि कितने बोन्स पाए जाते हैं, क्रेनियम मीन्स सिर्फ जिससे ब्रेन प्रोटेक्टेड है, क्रेनियम,
उसमें 8 बोन्स लिखेंगे। कितने? 8 बोन्स। अब ध्यान देंगे, अगर स्कल पूछ ले, स्कल में कितने पाए जाएंगे? 29। इसमें मैंने इंक्लूड कर लिया किसको? ईयर के भी बोन्स को इंक्लूड कर लिया। ठीक है, ईयर को कर लिया, गले का कर लिया। लेकिन अगर नेक को छोड़कर पूछ ले, नेक को छोड़कर, क्योंकि आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया था कि नेक में एक बोन होता है जिसे हाइवाइड बोन बोलते हैं, जो कि टंग को अटैच करके रखता है। तो अगर नेक में एक हड्डी पाया जाता है, नेक को अगर छोड़कर अगर पूछ लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 28 बोन्स। क्लियर है? अब चलिए जरा देखते हैं कैसे कैसे क्या है। तो हम लोग स्टडी करते हैं पहले क्रेनियम से। किससे स्टडी करते हैं? क्रेनियम से। ओके, क्रेनियम में 6 प्रकार के बोन्स पाए जाते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। पहला आता है ऑसिपिटल, ऑसिपिटल बोन्स। ओके, ऑसिपिटल के बाद टेम्पोरल, टेम्पोरल बोन्स। क्लियर है? टेम्पोरल के बाद पेराइटल बोन, पेराइटल बोन। ओके, उसके बाद स्फेनोइड बोन, स्फेनोइड, स्फेनोइड बोन्स। ओके, उसके बाद फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन। ओके, क्लियर है? उसके बाद एथमोइड बोन, एथमोइड बोन्स। क्लियर है? अब जब देखते हैं ये जो 6 बोन्स हैं ये कितने कितने पाए जाते हैं। ऑसिपिटल 1, टेम्पोरल 2, पेराइटल 2, स्फेरॉइड 1, फ्रंटल 1, एथेमोइड 1। याद रखिएगा, इसको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। अब एक काम करते हैं, इसे हम ऐड करके देखते हैं। 2 2 4 5 6 7 8। अरे क्रेनियम में कितने बोन्स आ गए? 8 बोन्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फेस वाले रीजन में, मतलब फेशियल बोन कितने प्रकार, फेशियल कितने बोन होते हैं। चलिए तो देखते हैं, चलिए ध्यान देते हैं। फेशियल बोन, फेशियल बोन्स, फेशियल बोन्स टोटल 14 होते हैं। कितने? 14। ओके, अब फेशियल बोन्स को मैंने 2 भागों में बांट दिया। जरा ध्यान दीजिएगा, अपर जॉ बोन, अपर जॉ मतलब ऊपर का जबड़ा में जो हड्डी है, अपर जॉ बोन, एंड लोअर जॉ बोन। ओके, क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ तक। चलिए अब ध्यान देते हैं, इसी को हम लोग मैक्सिलरी बोन भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इसी को हम लोग मैक्सिलरी बोन भी बोलते हैं, या इसी को मैसेस्टर बोन भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इसी को हम लोग मैसेस्टर बोन भी बोलते हैं। ओके, लोअर जो बोन को हम लोग बोलते हैं मैंडिएबल, मैंडिएबल बोन। ओके, इट इज मैंडिएबल बोन। क्लियर है? अब ध्यान देंगे, ये तो कितने हो गए? 14। अगर मैं 14 यहां पर लिया, ओके, 14 एंड प्लस 8 कितना हो गया? जरा ध्यान देंगे, 14 प्लस 8 कितना हो गया? 22। कितना हो गया? 22। अभी मैंने पूछा था कि ऑप्शन 29 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 28 भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। अब हम लोग 22 पढ़ लिए। अब अगर हम कान को इंक्लूड कर लें तो ईयर में भी तो बोन्स पाए जाएंगे। तो ईयर बोन्स आपने पढ़ा होगा कि हमारे एक कान में 3 हड्डी पाए जाते हैं। पढ़े थे ना 3 हड्डी, तो 2 कान में कितने हड्डी? टोटल 6 बोन्स। ओके, अब 3 हड्डी कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा, मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस। ओके, इसका और भी नाम है, जरा ध्यान देते हैं। मैलियस को हम लोग हैमर भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? हैमर। ओके, इनकस इज नोन एज एनेविल एंड स्टेपिस इज नोन एज स्टिरअप। क्लियर है? याद रखिएगा। चलिए, क्लियर है? अब एक बात बताइए, अगर मैं इसे भी अब ऐड कर दूं तो 22 प्लस 6 कितना हो गया? 28। ठीक है, लेकिन अब मैं आता हूं एक
थ्रोट वाले रीजन में, थ्रोट बोन, अगर मैं थ्रोट बोन को इंक्लूड कर लूं तो थ्रोट बोन में एक हो गया जिसका नाम क्या था, हाईवाइड बोन, इसका नाम क्या था, हाई वाइड बोन। ओके, अब इसे भी वन मैं ऐड कर दूं तो 21, 8 + 1 कितना हो गया, 29। तो अब आपका जैसा भी क्वेश्चन है आप इसे, मैं समझता हूं कि आप कर पाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हम लोग कल पढ़ेंगे बैकबोन एंड वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन्स पाए जाते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।